जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे, लेकिन थंबनेल से वाज़ेह यही पता चल गया होगा ना आप लोगों को कि आज जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता के इनको अगेन होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, ये पब्लिक के पास शेयर्स रह गए हैं और लोग काफ़ी डरे हुए हैं और घबरा रहे हैं। जो स्टॉक्स कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं, जबकि आप लोगों को नहीं भूलना कि कंपनी के अगर मैं रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ तो इंतहाई शानदार आए। वीडियो मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को अभी से लाइक पे क्लिक करके इसको इतना शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि इसकी रीच ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना वीडियोस मेरी पहुंच नहीं पा रही हैं। और जो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताकर इनको होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, ये जनरल पब्लिक के पास शेयर्स हैं और ये शेयर्स ऊपर जाएंगे। अब ये 3 दिन में बढ़े, 2 दिन में बढ़े या 4 दिन में बढ़े, इनमें इतना पोटेंशियल है कि जैसी ही वॉल्यूम जनरेट होंगे ना, सबसे पहले ये शेयर्स बुलिश ट्रेंड के साथ ना आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं रात 10:42 पे ना अपने इस चैनल पे एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा रास्ता क्या है, यानी कि अब क्या लग रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन क्या है आपका मैंने स्टॉक के हवाले से। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले KC 100 के चार्ट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडेक्स के चार्ट्स ना वाज़े बता रहे होते हैं कि क्या डायरेक्शन बनती है KC 100 की, यानी कि आगे की सिम्त क्लियर है या नहीं। तो आगे की सिम्त की बात कर रहा हूँ तो वो सिम्त ना बिल्कुल क्लियर है, यानी कि क्लियरली ये KC 100 को देखते हुए सामने मैं आप लोगों के लिए चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ, तो वाज़े पता चल रहा है कि इंडेक्स की डायरेक्शन सीधी जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ ही है KC 100। और 1,80,85 तक का टारगेट तो ये बनता है KC 100 का इस ईयर तक, और हो सकता है कि 2 लाख का टारगेट, यानी कि पूरा 2 लाख भी KC 100 हो जाएगा। अब सवालात लोग ये करेंगे कि इंडेक्स तो 1,70 से कंटिन्यूसली गिरता हुआ ना 1,58 तक, यानी कि 12,000 पॉइंट्स तो इंडेक्स ने लूज़ कर दिए इस 2 हफ्ते के दौरान। ये इंडेक्स ने लूज़ इसीलिए करे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है। जैसे इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उन्होंने पॉजिटिव लिया है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स ना हाई साइड पे सेलर्स एक्टिव हो गए थे, यानी कि बेयरिश ट्रेंड में ना ज़्यादातर शेयर्स को धकेला गया है, तभी इंडेक्स ने अच्छे खासे पॉइंट्स लूज़ कर दिए। अब मजबूत सपोर्ट लेवल KC 100 की बात कर लेता हूँ तो 1,55,000 तक का सपोर्ट लेवल है, 1,52 तक की हद है। मैंने 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि जब था ना इंडेक्स 1,70 तक जाके 23 से डील करता हुआ, मैंने आप लोगों को वाज़ेह बताया था कि 1,58, 1,60 तक इंडेक्स रुकेगा। तो आज भी 1,58 तक ही इंडेक्स गया है और मुमकिन है कि कल या परसों तक ना इंडेक्स रिवर्सल ले लें, यानी कि मज़ीद तेज़ी से आप लोगों को पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों के पास क्रीड कॉरपोरेशन इसका नेम है, और मैं नेम भी सामने आप लोगों के 5 से 6 शेयर्स के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। तो ये स्टॉक लोगों के पास पड़ा रह गया। जो सपोर्ट लेवल मुझे इसके ग्राफ और चार्ट्स को देखते हुए लग रहा है ना, इस सपोर्ट लेवल तक ये स्टॉक बआसानी आ सकता है, यानी कम से कम ₹2.5 या ₹2 इनफ है। 2 से ₹2.5 ट्रेड कॉरपोरेशन से निकल सकते हैं, क्योंकि आज भी करोड़ों शेयर्स तो बिके हैं, यानी कि बायर कम इस स्टॉक में एंटर हुए, ज़्यादातर न सेलर्स ही एक्टिव थे फीड कॉरपोरेशन में। तभी एक गिरता हुआ नीचे की तरफ ही निकला है और ₹30.5 तक का इसने लो लगाया, फिर रिकवरी आई और ₹31.50 तक का इसने दोबारा हाई लगा के ₹31 के रेट पे क्लोजिंग दे दी है। लोअर रेट ₹28 तक का सपोर्ट लेवल ये इसका बनता है। अगर ये यहाँ आता है तो बाइंग जनरेट होगी। GCIL गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये स्टॉक भी बड़ी तेज़ी से आप लोगों के लॉसेस को रिकवर कर सकता है। 30.5 के रेट पे ये आज रुक सा गया था, 30 30.5 के रेट पे इसने एक्यूमुलेशन का फेज़ कंप्लीट करा, बड़ी तेज़ी से ₹1.5 तक का इसने गेन दे दिया है। जो रेजिस्टेंस एरिया इसका 33 से लेकर ₹34 तक का GCIL का बना हुआ है ना, हद से ज़्यादा ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है 33 तक का। लेकिन ये मुझे अभी देख के लग रहा है इसके ग्राफ्स को और चार्ट्स को गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, कि ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना, फिर बहुत मुश्किल है कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ आए। हाँ, मौका अच्छा था, 30.5 तक ये चला गया था, बल्कि 30 तक भी ये चला गया था और फिर बड़ा शार्प इसमें आया ट्रेंड, और 30 से ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को देख लें 31.5 तक जाके ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग भी दे दी है इसने हाई साइड पर ही। तो टारगेट इसका बनता है 38 टू 40 रुपये तक का इसी ईयर। ₹40 तो कम अज़ कम ये शेयर हो जाएगा। लॉटे केमिकल की बात कर लेता हूँ, क्या लग रहा है, क्या ₹20 तक ही आ जाएगा? लॉटे केमिकल पाकिस्तान लॉट केम इसका कोड है। मुझे लग रहा है ऐसा कि 20 साढ़े 20 तक या ₹21 इसकी आखिरी हद है, 21 तक ही आ जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो कम से कम ना ₹6-7 तक का प्रॉफिट बड़ा अच्छा इस कंपनी के स्टॉक में है छुपा हुआ लॉटे केमिकल्स में। इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूँ तो कंपनी की अर्निंग्स यानी कि EPS अर्निंग पर शेयर कम आई है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर लेता हूँ, जबकि अभी रिजल्ट इसका अपकमिंग है, रिजल्ट इसका आने वाला है, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से गिर सा रहा है, यानी कि लोगों को यही लग रहा होगा ना कि स्टॉक जो है
यानी कि कंपनी की अर्निंग अगर कम आती है तो ये शेयर दोबारा आप लोगों को ना नीचे गिरता दिखाई देगा, यानी कि 22 तक ये जा सकता है। ये सपोर्ट लेवल है इसका। लोअर रेट पे इसको बाय करिएगा, अभी वेट कर लें, वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा एक और शेयर के सवालात लोगों ने करे हुए हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। इसका नेम है सिमेट्री। कंटिन्यूसली गिर रहा है, क्या ये 10 रुपये तक आ सकता है? 12 रुपये तक का मुझे लग रहा है कि सपोर्ट लेवल है इसका, और गैप भी इसका यही बनता है 12 रुपये तक का। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड का डिविडेंड भी एक्स हुआ है, और जिस तरह से ये पलट चुका है तो ये मुझे लग रहा है कि आ जाएगा 12 रुपये तक। लेकिन 12 रुपये के रेट पे आता है तो लाजमी सिमेट्री को आप लोग लॉन्ग टर्म माइंड में रखें ना, कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्टॉक में एंट्री मार रहे हैं। देखिए हबड़ दबड़ में फिर क्या होता है, ये होता है कि नुकसानात होते हैं, लोग भरपूर पैसे हारते हैं और फिर कुछ नहीं आता हाथ। लेकिन इस तरह के मजबूत शेयर्स आप लोगों को जब जब मिले डिप पे, तो तब ना आप लोगों को मैं यही बोल देता हूँ कि बाय करना है लाजमी। ZL देख लें, ज़रिया लिमिटेड, ये मिसाल है। इसे मैंने एक दफ़ा आप लोगों को बाय कॉल दी थी उस वक्त ना ZL ज़रिया लिमिटेड ट्रेड कर रहा था 28-30 के रेट में। आज देख लें 28 रुपये से भी ऑलमोस्ट 100% ये हो गया ना डबल है। 60 से लेकर 70% तक का तो ZL ने गेन आप लोगों को दिया ना। अच्छा, और डिविडेंड ही इसने देख लें पे आउट की हिस्ट्री में 100% का, यानी कि 10 रुपये का डिविडेंड। इतना छोटा स्टॉक है। बहरहाल इस तरह के मजबूत शेयर्स में आप लोगों को लोअर रेट पे हमेशा डिब्बे जमा करने का, एंट्री मारने का मौका मिलेगा। अब एक सवाल भाई का देख रहा हूँ तो आया हुआ है FCPL फैजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान। इसका भी आप लोगों को माइंड में रखना है, सपोर्ट लेवल क्या बनता है FCPL का। 78 to 80 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है। जब जब गिरे तब ना आप लोगों को बाय करना है। ये वो शेयर थे जो जनरल पब्लिक के पास रह गए हैं और लोग फंसे हुए हैं इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में। आप लोगों को जल्दबाजी में आके जितने भी शेयर्स के मैंने नेम सामने आप लोगों के रखे ना जो कि मैं स्क्रीन पर भी लेकर आया, तो आप लोगों को हबड़ दबड़ में इनको सेल नहीं करना, वरना फिर क्या होगा, इन दी एंड आप लोग पछताएंगे और फिर बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के कि अब तो स्टॉक्स गिर रहे हैं, अब क्या होगा, यानी कि अब कब शेयर्स ऊपर जाएंगे। जो कंपनीज अर्निंग्स में जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनमें बहुत चांस अच्छा है। SLGL के सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं? सपोर्ट लेवल तो SLGL का बनता है 15 रुपये से लेकर ना 16 रुपये तक का। 16 रुपये के रेट पे अगर SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स आता है तब आप लोग इसको मज़ीद बाय करिएगा। हाँ, किसी भी कीमत का पड़ा है ना, क्योंकि अभी मार्केट और शेयर्स ना अच्छे खासे नीचे आ गए हैं, तो अब लोअर रेट पे आप लोगों को मौका मिल रहा है, यानी कि मार्केट आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है नीचे स्टॉक आकर आप लोगों के पास एंट्री मारने का, स्टॉक को जमा करने को और एक्यूमुलेट करने का भी मौका है। जल्दबाजी में किसी भी शेयर को आप लोगों को गिरते दाम देख के सेल नहीं कर देना, होल्ड कर लें, मज़ीद एवरेज करें। हर गिरते दाम पे आप लोगों को स्टॉक एवरेज करना है, ये लाजमी अपने माइंड में आप लोग नोट डाउन कर लें। ये बात कहीं पर लिख लें कि जब जब शेयर गिरेंगे तब ना आप लोगों को लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि मार्केट में मौके भरपूर हैं, भरपूर आप लोगों को शेयर्स मौके दे रहे हैं ऊपर जाके भी। ये तो 3-4 दिन से हफ्ता कह लेता हूँ, तो ये पूरा हफ्ता ना डल सेशन रहा, लेकिन इस डल सेशन में भी आप लोगों को जमा करने हैं लोअर रेट पे। सेकंड जो रास्ता है वो ये है कि डिप पे आप लोगों को स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने हैं। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।